जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं ऐसा क्या उपाय करें जिससे माँ की कृपा हम लोगों पे भरपूर बरसे। तो चलिए, चैत नवरात्रि से पहले कुछ सामग्री को अपने घर में ला कर देखिए। आपके घर के आपके जीवन हालात में बहुत से बदलाव देखने को मिले। अगर कोई भी कृपा माँ की रुकी हुई है तो आप अपने आप महसूस करेंगे कि माँ आपसे प्रसन्न होकर आपकी हर असंभव कार्य को संभव करने लगी। तो चलिए बात करते हैं यह कौन सी सामग्री है। तो यह 5 सामग्री है जिनका आप अवश्य लाने की कोशिश करें। अगर आप सक्षम हो तो बिना देर किए नवरात्रि से पहले इन सभी चीजों को अपने घर में लाएं। सबसे पहला चीज है 16 श्रृंगार। माँ को नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी के दिन 16 श्रृंगार अर्पित करें। यह 16 श्रृंगार में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी अवश्य। अगर आप सक्षम हैं तो आप पायल और बिछुआ भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं है। आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता और मेहंदी यह अवश्य माँ को चढ़ाएं। आप सुहागनों का जो सुहाग की चीज होती है, अगर इससे माँ को अर्पित करते हैं तो आप यह देखते हैं कि आपके जीवन में आए अनेक बाधाओं को माँ दूर करने के लिए स्वयं तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज है मोर पंख। मोर पंख श्री कृष्ण का श्रृंगार होता है, यह तो सब लोग जानते हैं। लेकिन मोर पंख हर एक घर के लिए बड़ा ही शुभ चीज होता है। तो इस मोर पंख को वैसे भी आपको अपने घर में पूरे साल रखना ही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास अब तक मोर पंख नहीं है तो इस नवरात्रि आप यह कार्य करें कि नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही घर में मोर पंख ले आए। अगर नहीं सक्षम है तो नवरात्रि में ही सही आप मोर पंख अवश्य लाने की कोशिश करें। मोर पंख से आपको अब बात करेंगे कि इस मोर पंख को रखे कहाँ। तो इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें, या फिर आपके घर में कोई पढ़ने वाला बच्चा हो अर्थात छात्र हो तो उस छात्र के कमरे में एक मोर पंखी से ही अवश्य रखें। ऐसा माना जाता है कि छात्र के कमरे में अगर मोर पंख रखा जाए तो माँ सरस्वती की अपार कृपा बरसती है। तो इसलिए इस मोर पंख को घर के मंदिर और अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हों तो उनके कमरे में अवश्य रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज की। तीसरी चीज होगी कमल का फूल। कमल का फूल माँ लक्ष्मी की प्रिय चीज है। कमल के फूल को नवरात्रि के दौरान माँ को अर्पित करने से न केवल दुर्गा माँ बल्कि माँ लक्ष्मी की भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि सबको ही जानते हैं कि माँ लक्ष्मी कमल को कितना अधिक पसंद करती है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि कमल फूल को नवरात्रि के दौरान माँ को अर्पित करें। अगली चीज होगी सोना या चांदी के सिक्के। सोना या चांदी का सिक्का नवरात्रि के दौरान अवश्य लाने की कोशिश करें। अगर सोने या चांदी के सिक्के में माँ लक्ष्मी गणेश की फोटो बनी हो या फिर माँ का अकेले और श्री गणेश का अलग से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यह चांदी के सिक्के अपने घर में लाएं, नवरात्रि के दौरान अपने मंदिर में रखें या 9 दिन पूजा पाठ में उस सिक्के का भी पूजा करें। उसके पश्चात उसे अपने घर के लॉकर में रख दें। आप यह महसूस करेंगे कि इस नवरात्रि सोना और चांदी लाने के बाद अचानक से आपके धन में वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर कोई इंसान सोना लाने में सक्षम नहीं हो तो आप बेफिक्र होकर चांदी का भी ला सकते हैं सिक्का, आपको समान रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। आप सोना लाइए या चांदी लाइए, आप दोनों में से कोई सिक्के को लाकर नवरात्रि के दौरान अपने मंदिर में अर्पित करें माँ को और 9 दिन की पूजा के बाद उसे उठाकर अपने लॉकर में रखें। अब हम बात करते हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण चीज की। अगली महत्वपूर्ण चीज होगी हाथी। चांदी के हाथी। अगर पॉसिबल हो तो इस नवरात्रि आप चांदी के हाथी अपने घर में जरूर लाएं। हाथी को वैसे भी समृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है और इस साल चैत नवरात्रि में माँ हाथी का ही वाहन बना करके धरती पर आ रही है।
लोगों के अंदर इस खुशहाली को देखने को मिल रही है जब लोग यह जान रहे हैं कि इस साल माँ का वाहन हाथी है, तो अपने आप लोग इस बात को कह रहे हैं कि इस साल हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी। इसलिए आप भी इस नवरात्रि हाथी लाएँ और पैसे संबंधी जो भी मुसीबत में आप फँसे पड़े हैं, आप उससे निजात पाते दिखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को, इन 5 चीज़ों को आप गाँठ बाँध कर के रख लें, जो नवरात्रि के दौरान लाने के बाद आपको लाभ की प्राप्ति दिखेगी ही दिखेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह बात ज़रूर बताइएगा कि इस नवरात्रि आपके घर क्या लाने का सोच रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।